नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज़ चैनल का खास प्रोग्राम और मैं हूं आपके साथ आदर्श सिंह। पुराना मुद्दा है। राजधानी लखनऊ से सटे हुए बाराबंकी जिले का नाम आप लोग जानते होंगे और उसी बाराबंकी जिले की जो विधानसभा पड़ती है वो है 270 दरियाबाद। दरियाबाद का एक चर्चित मुद्दा आज से नहीं, सनातन पुराने यानी सत्य सनातन और वीरों से मेरे देश का नाम रहा, फिर भी कुछ जयचंदों के चक्कर में 1250 वर्ष गुलाम रहा। ये कहावत, इस पर चर्चा हो रही है। पीछे मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि जरा इन मठों का जो दृश्य है और इनकी जो ईंटें हैं उसको जूम करके दिखाने का प्रयास करें कि ये कितने पुराने होंगे। इनका अनुमान हम तो नहीं लगा सकते हैं, आप लोग स्वयं लगाइए। और चूंकि मुद्दा 2 साल से हमें पता चला, पिछले 2 साल पहले हमने चूंकि तब मैं न्यूज इंडिया का विशेष संवाददाता हुआ करता था और ये न्यूज मुझे वायरल होने के बाद पता चली तो मैं भी आया, मैंने भी कवर किया था। और जिस दिन इसका निष्कर्ष निकला उस दिन सीओ राम सनई घाट श्री जटाशंकर मिश्र जी, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब व अन्य अन्य जो भी अधिकारी थे, उन्होंने आश्वासन दे करके और बाइट दे करके आधिकारिक रूप से ये घोषणा की थी कि इतने दिनों में आपका अमुक कार्य हो जाएगा। उसको लेकर के वार्ता चलती रही, लेकिन 2 दिन से मैंने देखा कि महाराज जी की वीडियो वायरल हो रही है और इन्होंने फोन करके मुझे उस दिन एप्लीकेशन की एक कॉपी भी दी और बात भी हुई। तो आज ये समाधि बगल में देखिए आप, मैं चाहूंगा कि आप दिखाएं कि समाधि महाराज जी की खुद रही है। और इस पर अब विशेष चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े के महंत थानापति महंत मुकुंदपुरी जी, जो इस किठैया भवनियापुर मठ के महंत भी हैं प्रेजेंट में। और ये अब स्वयं बताएंगे, क्योंकि जब से ये आए हैं, जब से मेरी इनकी मुलाकात हुई, तब से काफी संघर्ष कर रहे हैं और काफी प्रयास भी कर रहे हैं मत की व्यवस्था को लेकर। बहुत बहुत स्वागत है मान जी आपका हमारे इस न्यूज चैनल में। नमोनाथ भैया, नमोनाथ, बहुत बहुत नमोनाथ। क्या है मामला, क्योंकि 2 साल पहले ये जो मामला हुआ था कि अब तक उस पर कुछ कार्यवाही आगे नहीं बढ़ी? नहीं, कार्यवाही नहीं आगे बढ़ रही है, बाकी हमें गुमराह किया जा रहा है इसमें। पता होगा आप लोगों को, पिछली बार भी ये संघर्ष मैंने किया था। श्री राम जानकी मठ पे मैं निवास कर रहा हूँ। श्री नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर के नाम 5 ग्राम पंचायतों की जो 2 तहसीलों में थी, उनके नाम पंजीकृत वसीयत के रूप में राजेश्वरपुरी महाराज करने के बाद उनका निधन हो गया था। इसके बाद एक बहरूपिया तुंगनाथ शुक्ला और तारकेश्वरपुरी ने ये श्री राम जानकी मठ भवनियापुर किठैया की जो सारी संपत्ति वो उन्होंने अपना नाम करवा के और कुछ लोगों में विक्रय कर दिया था, जिसके बाद ये पंजीकृत तो अपंजीकृत। मैं रोक करके इसलिए बताना चाहता हूं, चूंकि वार्ता बीच में चली जाती है और चूंकि मठ की जमीन है और जमीन चूंकि आदमी बाहर से आते हैं जाते हैं। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी ये कहा था, मैंने सुना है कहीं पर, कि सरकारें आएंगी जाएंगी पर देश और देश की बातें और देश की मिट्टी अहम रोल रखती है। कहीं ना कहीं जो एक जिनको ठेका एक तरीके से जिन्होंने ले रखा है समाज का, क्योंकि भगवा धारण करना भगवा वस्त्र नहीं है, भगवा महादेव की इच्छा है, इसको पहन के जिंदा रहना बहुत ही बड़ी तपस्या है। तो ऐसे लोग अगर मठ मंदिरों को बनाने के बजाय उसको बिगाड़ने पर आ जाएं, कहीं ना कहीं जो बीच में एक बहरूपिया आपने कहा आ गए और उन्होंने अपने नाम जमीनें सरवराकार बन करके बेचना शुरू कर दिया, तो मठ और मंदिर सुरक्षित नहीं है। इसकी जिम्मेदारी भी आखिर किसकी होती है? क्योंकि कोई भी चीज है, किसी भी व्यवस्था का कारण कैसे बनता है और उसका जन्मदाता कौन होता है। और फिर ऐसे में जो तपस्वी लोग हैं, जो वास्तव में तपस्या करना चाहते हैं, जो आए हैं यहाँ पर तपस्या करने के लिए, उनको उनके तपस्या में लोग कहते हैं कि अगर आप सही ना कह सको तो सही बोलने वाले के साथ में खड़े हो जाओ। तो क्या एकदम जो केवल जवानी बातें रह गई हैं? इस पर भी ध्यान देने योग्य बात है। आगे बताइए जी। तो पंजीकृत तो अपंजीकृत वसीयत का मामला न्यायालय में 16 वर्षों से चल रहा था। इसको काफी मशक्कत के बाद निस्तारण नहीं हो, परेशान करने के बाद जब पिछली बार मैंने जिंदा समाधि घोषणा की थी, तो अपंजीकृत वसीयत को निरस्त करके ये बताया गया था कि श्री नीलकंठेश्वर नाम के नामांतरण जल्दी कर दिया जाएगा और 45 दिन का समय भी लिया गया था। हाँ, चूंकि अगर आदेश निरस्त कर दिया गया, वसीयत निरस्त हो गई तो उसका आदेश कैश हो गया, तो जाहिर सी बात है पुराने दस्तावेजों में उसको अच्छा, इससे ये करके प्रशासन ने अपनी गलती को सुधारा था।
अच्छा, जब प्रशासन ये मान चुका है कि गलती मैंने की है, तो अब उसी चीज को अब श्री नीलकंठेश्वर महादेव के नाम नामांतरण करके प्रशासन अपनी पूर्ण गलती को सुधार सकता था। लेकिन चूंकि प्रार्थी को परेशान करना और इस मठ को विलुप्त करने में कहीं ना कहीं धन का या बल का प्रयोग, किसी के प्रभाव का, या तो किसी बड़े मंत्री के हस्तक्षेप से इस मामले को निगलेक्ट किया जा रहा, या तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को एक मोटी रकम मिल रही है इस मामले को दबाने के लिए। ठीक, तो कहीं ना कहीं जैसे मेरे फाइल को निरस्त करवा दिया गया। नामांतरण फाइल, जो चीज श्री नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर के नाम जानी थी, संपत्ति किसी व्यक्ति विशेष के नाम नहीं जानी थी, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा ही वो मुकदमा करवाया गया था। इसके बावजूद तहसीलदार सिलौली गौसपुर के द्वारा उस मामले को निरस्त कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं इसमें यह लगता है कि जब किसी अच्छे पद पे, किसी न्यायिक पद पे कोई भ्रष्ट अधिकारी बैठ जाता है और बिना संज्ञान के मामले को वो पैसे लेकर या किसी ना व्यक्ति के प्रभाव में आकर वो सारी चीजों को एक धर्म को विलुप्त करने का कार्य। अब चूंकि 2 साल करीब करीब हो जा रहे हैं और सारे मामले को निरस्त कर दिया गया, इसके बावजूद मेरी फाइल को भी करीब 6 महीने दबा के रखा गया मालखाने में। थोड़ा हंगामा करने के बाद फाइल मिली, शायद पुनर्स्थापन मुकदमा फिर से दायर किया गया होगा। इसके बावजूद व्यक्ति विशेष को, जब कोई व्यक्ति आपसे जाता है तहसील में मिलने या किसी अधिकारियों की शिकायत करने, तो आप व्यक्ति विशेष से बदतमीजी करते हैं। प्रार्थी अधिकारी बिल्कुल, उस दिन ऐसे हुआ था, धारा 24 की नाप के लिए मैंने गाटा संख्या 405 अपने इसी मठ की है, तो उसके नाप के लिए मैंने दिया था। तो पक्की नाप करवाने का ये सजेशन भी मुझे एसडीएम अनुराग सिंह जी द्वारा दिया गया था। मैंने मुकदमा दायर किया, धारा 24 का मुकदमा पंजी मतलब हुआ। इसके बाद एसडीएम के यहाँ से, तहसीलदार के यहाँ से फाइल चल के मतलब पक्की नाप के दिन आ गया, जिस दिन राजस्व निरीक्षक ने अपनी पूरी टीम गठित कर ली और प्रार्थी को और प्रार्थी के अन्यत्र जो जिनके पास मतलब जो संलिप्त थे उस काटा संख्या में, उनको पत्र भी दिया गया कि कल नाप होनी है। इसके बावजूद राजस्व निरीक्षक फोन करके बोलता है कि महाराज जी, एसडीएम साहब ने रोक दिया। एसडीएम साहब से बात करने जाओ तो वो लिखित शिकायत मांगते हैं। इसके बाद आश्वासन देते हैं कि मैं देखूंगा, निरीक्षण करूंगा। क्या निरीक्षण करोगे भाई आप? इसका मतलब आपने भी एक मोटी रकम ले ली है, इस मामले को आप टाल मटोल। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप? बिल्कुल लगा रहा हूं भाई। प्रशासन अपनी ही गलती को छिपाने के लिए क्या किया इन्होंने, जो तारकेश्वर पुरी उर्फ तुंगनाथ शुक्ला को तारकेश्वर पुरी बनाने में जिस तहसीलदार ने 63 बीघे का ये करीब मामला है, 63 बीघे मामले में कोई बिंद साहब थे, आज वो लोकायुक्त आयुक्त के पद पे बैठे हैं प्रयागराज में। उनके ऊपर क्या मुकदमा किया आपने? जब अपंजीकृत वसीयत फ्रॉड साबित हुई। जो तहसीलदार यहाँ पर थे जिन्होंने तुंगनाथ को मतलब व्यवस्थित करने में अहम भूमिका निभाई, वो आज की डेट में प्रयागराज में नहीं आयुक्त है किसी पद पे, आयुक्त के पद पे हैं। चलिए, मैं अभी उसमें आपको पंजीकृत वसीयत में देख के बता भी दूंगा, क्योंकि उसमें उनका नाम अंकित है। कोई बिंद साहब है, वो आज आयुक्त के पद पे हैं। तो क्या जो हमारा मामला निस्तारण किया गया, जब फ्रॉड साबित हुआ, पंजीकृत वसीयत फ्रॉड साबित हुआ, तो क्या उनके ऊपर कोई मुकदमा किया गया? बहुत बड़ी बात है ये बड़ी बात है। अगर अपंजीकृत वसीयत के नाम पर कोई अधिकारी किसी भी जमीन को बेचने में या उसका हस्तांतरण करने में, उसका हिबानामा यानी दान करने में, कुछ भी हस्तांतरित अगर कर रहा है, तो उसमें अब जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या उस अधिकारी या उस प्रमोशन प्राप्त उस आयुक्त को क्या डिमोशन मिलेगा? क्या योगी सरकार इस पर ध्यान देगी? क्योंकि ये मठ मंदिर का मामला है और 585 बीघे का मठ है ये मैंने सुना है। क्या सही है? 560 बीघे का यह मठ माना 560 और इससे संबंधित भी और मठ हैं इसी बाराबंकी जिले में। अभी एक मठ आपका मेड़ुआ में है 52 बीघे का, हमारी इसी मठ का शाखा है सेठमो गंगेश्वर महादेव मंदिर का, राजेंद्रपुरी महाराज ब्रह्मलीन हुए। उसके बाद उनकी संपत्ति को शरद कुमार सिंह तहसीलदार ने 52 बीघे को एक महज्जर नामे के थ्रू विजय रामदास को लिख दिया। वो भी फ्रॉड साबित हुए, वो भी उनका मतलब वो गलत साबित हुआ। तो एक प्रकार से धर्म के स्थानों को दलाली का अड्डा बना के रखा गया बाराबंकी जनपद में। धर्म स्थानों का नामांतरण करके एक मोटी रकम लेकर के वहां के महंत, वहां के पुजारियों को परेशान करके धर्म स्थानों को एक कमाई का अड्डा बनाया गया। महज्जरनामा क्या है? आज के जमाने में महज्जरनामा कोई भी जानता नहीं। एक संत का, एक तपस्वी संत का और एक नागा साधु का और एक पंचनाम श्री पंच दशनाम जूने अखाड़े जैसे नागा साधु के, ये मैंने अपने पूर्वजों से सुना है कि जहां संत रूठ जाता था उस जगह से 40 कोस में दूब नहीं हरी होती थी।
क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? जब जब धरती पर धर्म घटा तब तब प्रभु ने अवतार लिया। बाकी इच्छाएं आप लोगों की है। ना बाबा कुछ लेके गए, ना पिताजी लेके गए, हमें तो नहीं ले जाना है। आप लोग इस मठ मंदिर की जमीनें लेके जाओगे, ये तो खैर वक्त बताएगा जी। तो अभी आप प्रशासन से क्या उम्मीद है? कुछ नहीं, श्री राम जानकी मठ से नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर से संबंधित पूरे बाराबंकी में जितनी भी हमारी संपत्ति है सबको तुरंत निस्तारित किया जाए। जितने भी मुकदमे हैं सारा निस्तारण कर दिया जाए, नहीं तो 21 अप्रैल 2026 को मैं जिंदा समाधि ले लूंगा। शासन संविधान के थ्रू जितना मुझे रोक सकता है वो अपना काम करेगा। हमारे धर्मानुयायी, हमारे साधु संत, हमारा जूना अखाड़ा, चूंकि हमने पत्र अपने जूना अखाड़े आपने आह्वान कर दिया? बिल्कुल, सभापति महाराज को भी दिया है पत्र लिख के, जिला अधिकारी बाराबंकी को भी पत्र लिखा है। इसके अलावा मैंने मुख्यमंत्री महोदय को भी पत्र लिखा है। इसके पहले भी ये प्रकरण मैं उठा चुका हूँ, समाधि लेने घोषणा कर चुका हूँ, त्वरित निस्तारित किया गया था, अपंजीकृत वसीयत रद्द की गई थी। जो कार्य अधूरा छोड़ा गया उसको पूरा किया जाए। मेरी कोई शासन प्रशासन से लड़ाई नहीं है। इन भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित किया जाए जिनके कार्यकाल में ऐसा घृणित कार्य हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है और होना भी चाहिए, क्योंकि अधिकारी कर्मचारी जिनको मोटी तनख्वाह मिल रही है, जिनको अच्छे पेंशन मिल रहे हैं, उनको काम करने की जरूरत है, ना कि जनता को परेशान करने की। रही बात साधु की, महात्मा की, जिनका काम है, क्योंकि ये जब हवन करते हैं, अज्ञार जो भी व्यवस्था संविदा जो भी डालते हैं, तो विश्व का कल्याण हो। मैंने सुना है हर जगह पे। तो विश्व के कल्याण की बात करने वाला व्यक्ति अगर इस तरह अपने कल्याण के लिए दर दर भटकेगा, तो कहीं ना कहीं इस पर योगी जी के ऊपर, उनकी साख पर और उनकी सरकार पर सवाल उठने तय हैं। कैमरा पर्सन आशुतोष सिंह के साथ मैं आदर्श सिंह, HNN न्यूज, बाराबंकी।